Is it German? Yes, sir. Sir, Arunachal Pradesh Rural Bank, scheduled bank owned by government, Longding branch, inaugurated by Sri Tangwang Wangam, Honorable MLA 59, Longding, Kumaon State Assembly, in presence of Sri Kunal Jadhav, IAS, Deputy Commissioner, Longding, and SP sir to nahi hai sir, Kesang Norbu sir in presence of Kesang Norbu sir, along with Sri Vikal Sharma, Chairman, Arunachal Pradesh Rural Bank sir. चलिए Single counter. Single is case and एक assistant manager बाद में posting होने से फर्स्ट बीएम है तो सर बेड फर्स्ट विजिट कर रहे हैं ना उसको ले फर्स्ट बीएम मैडम है जी सर उधर बेड पे आप विजिट करेंगे ना यस बीएम नहीं ऑफिस में बैठ के आप सर विजिट करेंगे Our Chairman Sir, Vikal Sharma, speaking our MLA Sir. Thank you MLA Sir for gracing us in this occasion and giving us your precious time. Chairman Sir, felicitating our DC Sir, Shri Vikal Sharma, कुणाल यादव। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि काइंडली आप लोग प्लीज सिलेक्ट करते रहिए सर, जेपीसी सर और चेयरमैन सर, जीएम सर and all the invited guests who have graced this occasion with their presence. Let me introduce myself. I am Milawati Namchum, the branch manager of Arunachal Pradesh Rural Bank, Longding branch. Not just the opening of a new branch, it is the beginning of a stronger commitment towards serving the people of this region with dedication, transparency and better banking facilities. Our aim is to bring banking services closer to the people and सबसे पहले आज के चीफ गेस्ट हमारा लॉन्गडिंग कुमाऊं 59 MLA नंगवांग साथ में हमारा कुंदन यादव जी डीसी लॉन्गडिंग और यूएसपी लॉन्गडिंग नॉर्बू सर, साथ में हमारा एचओडीज एग्जीक्यूटिव मेंबर एग्जीक्यूटिव जितना भी आया है। हमारा ये एपीआरबी का ब्रांच हम आप लॉन्गडिंग के जनता के लिए हम समर्पित करने जा रहे हैं। ये ब्रांच खुलना
सिर्फ ब्रांच उद्घाटन ही नहीं है, ये एक नया मौका है हर एक के लिए लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि रूरल बैंक का ऑब्जेक्टिव ही रहता है कि हमको हर गांव तक पहुंचना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ जब की है हम लोग, हमारे दूसरे चैनल्स होते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एसएचजी को लेके बड़ा होता है, तो फिर हम दूसरे जगह में भी जहाँ हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा हम वहाँ पे ब्रांच खोलेंगे। और रूरल बैंक बोलने से नया बैंक एक नई गाड़ी की तरह होता है। गाड़ी जब नई लेते हैं तो सबकी अच्छी होती है, फिर कैसे खराब होती है? खराब होती है ड्राइवर की वजह से, खराब होती है रोड की वजह से, खराब होती है बाकी के ड्राइवर्स की वजह से। कहीं पे एक्सीडेंट होगा, कहीं पे रोड खराब होगा, गड्ढे में उतारेगा, तेज चलाएगा, रफ ड्राइविंग कराएगा, इसलिए गाड़ी खराब होती है। तो बाकी बैंक्स का नाम ना लेते हुए, बाकी बैंक सब पुरानी गाड़ी हो चुकी है लॉन्गडिंग में कहीं ना कहीं। तो जो ड्राइवर का नेचर है पुरानी गाड़ी में, वो एक तरीके से था, उस वजह से गाड़ी का आज का कुछ हालत है। उस गाड़ी का हालत आप वापस से वैसा नहीं कर सकते जैसा नया में था। आप कितना भी पैसा लगाओ, कितना भी मैकेनिक करो, मरम्म पट्टी करो, ठीक करो, नई गाड़ी नई नहीं हो सकती। इसीलिए आज ये जब बैंक लॉन्गडिंग में आया है, इसकी फर्स्ट ब्रांच है, ये नई गाड़ी की तरीके से है। तो मैं बस आपको यही एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप रूल्स के लिए एकदम स्ट्रिक्ट रहिए। हमारे लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में शायद रूल को जानने वाला या उसको पूरे तरीके से समझने वाला आदमी इतना शायद नहीं है, और खास करके जो बैंकिंग और फाइनेंशियल रूल्स हैं वो तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, पढ़े लिखे आदमी को भी समझ नहीं आते हैं काफ़ी हद तक। तो हमारा ये एक्सपेक्ट कर पाना कि हमारा पब्लिक पूरे रूल्स को समझ पाएगा, वो तो अभी ज़्यादा है। पर बैंकिंग ऑफिशियल्स का काम ये है कि रूल्स कोशिश करना है जितना सरल भाषा में आप समझा सकें, उनको मिसगाइड नहीं करना है पब्लिक को किसी भी एंगल से। जो क्रॉस सेलिंग के इनिशिएटिव्स होते हैं, आप क्रॉस सेलिंग कीजिए बट बता के कीजिए। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। उन सब चीज़ों को आप ओपनली बताइए पब्लिक को। किसी भी प्रकार की अगर आप मिसगाइडेंस करेंगे तो मिसट्रस्ट डेवलप होता है। और अगर आप अपना काम ऑनेस्टली सिंसियरिटी से आगे चलेंगे, सारा पब्लिक को सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में समझा के चलेंगे, तो कल को जब पब्लिक आपको कुछ गलत चीज़ करने के लिए बोलेगा तो आप क्लियरली मना भी कर पाएंगे। तो उस चीज़ को क्लियरली मना भी कर दीजिए। अगर हमारा पब्लिक रूल को नहीं समझकर आपसे कोई ऐसा चीज़ बोल रहा है कि आप इसको कर दीजिए जो कि बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल के लिए आने वाले टाइम में ठीक नहीं होगा, तो उस चीज़ को क्लियरली आप रिफ्यूज कीजिए। बिकॉज जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा टॉपिक है कि बड़े बड़े सिटीज़ में बड़े बड़े एजुकेटेड पॉपुलेशन के अंदर भी आज तक नहीं आ पाया है। हमारे इंडिया में फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो, डिफरेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंश्योरेंस को लेके लोगों को आज तक नहीं पता है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, समय के साथ आएंगी। आप चाह के भी 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में नहीं सिखा सकते। तो आपको धीरे धीरे उन चीज़ों पे काम करना है। आप सिखाते रहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी के अवेयरनेस कैंपेन्स में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका बैंक भी करे। सेकेंडली, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जितनी भी आत्मनिर्भर स्कीम्स हैं अरुणाचल सरकार की, अभी आप एस्टैब्लिश हुए हैं। आई वुड अभी आपको कुछ महीने और लगेंगे थोड़ा स्मूथली फंक्शन करने में, रन करने में। उसके बाद आपको भी, आपके बैंक को भी कुछ कुछ स्कीम्स हमारे ऑफिस से अलॉट की जाएंगी। उसमें भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक अगर किसी रूल को फॉलो नहीं कर रही है तो आप उसको इन्फॉर्म कीजिए और रिजेक्ट कीजिए, परंतु डिले मत कीजिए। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स इसलिए डिले हो जाती हैं कि एग्रीकल्चर का स्कीम आएगा, बैंक उसको प्रोसेस करते करते इतना टाइम लगा देता है कि वो फसल लगाने का टाइम ही चला जाता है। उसको पैसा तब मिलता है जब फसल लग चुकी है, जब उसको काटने का टाइम आता है तो सीड का पैसा मिलता है। वो सब सिस्टमिक इश्यूज हैं
जिसमें सिर्फ बैंक की गलती नहीं है, सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, सबकी गलती है, पब्लिक की भी है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मांगता है तब डॉक्यूमेंट्स नहीं देगी पब्लिक, बोलेगा 1 हफ्ता में देना है, लेकिन 1 हफ्ता नहीं, हमारा फेस्टिवल चल रहा था, 2 हफ्ता बाद, 3 हफ्ता बाद, 2 महीना भी ले लेता है, उनके पीछे जाके हमें मांगना पड़ता है। तो आई अंडरस्टैंड कि चैलेंजेस हैं, लेकिन इन्हीं चैलेंजेस के बीच में सबको काम करना पड़ेगा। हम भी कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा, एंड सभी जब थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव लेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। तो सबसे पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आई एक्सपेक्ट कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके पब्लिक को दिक्कत फेस करनी पड़ती है, आई होप कि हमारा रूरल बैंक एक ऐसा एग्जाम्पल निकल के आएगा कि पब्लिक एसबीआई को भूल जाएगी और यहीं आना प्रेफर करेगी। एसबीआई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है, तो मेरी आपके बैंक से यही एक्सपेक्टेशंस है कि पब्लिक आपके बैंक को ही प्रेफर करे कि नहीं सर हमें तो वहीं चाहिए। इस तरीके का अगर आप काम कर पाए तो बहुत अच्छा होगा डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसके अलावा आपके अकाउंट ओपनिंग्स हो गए, आपके कैश फ्लोज हो गए, वो धीरे धीरे आप लोग करेंगे ही, जो आपके बैंकिंग पैरामीटर्स हैं। ये सब चीज़ें शायद इतना बाहर जनरल पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता है, बट आपके एनपीएस को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि रूरल बैंक्स की हिस्ट्री रही है, रूरल बैंक्स की हिस्ट्री पिछले 15 साल में इंडिया में बहुत ही रॉकी रही है। और आरबीआई ने ये जो 1 स्टेट 1 आरआरबी का कॉन्सेप्ट निकाला है, ये भी इसीलिए निकाला है, आप अच्छे से जानते हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास है कि रूरल बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको कैसे इंटैक्ट रखना है। आई होप कि उस पर भी आपकी टीम काम करेगी और ऐसा नहीं होगा कि हमको किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से। ये मुझे लगता है कि सही प्लेटफॉर्म है बैंक से हटके बात करने के लिए भी, कि वो टाइम आपका चला गया कि बैंक की रीपेमेंट इंसान अपनी मर्जी से करता था। अभी नहीं है, बाद में करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वो टाइम अभी चला गया है। आप लोगों को भी ये समझना है और गांव में भी अपना अपना गांव में ये चीज़ समझाना है कि रीपेमेंट नहीं करने से आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब होता है। अगर आप ये नहीं सोचना है कि एसबीआई का लोन नहीं चुकाया तो आईसीआईसीआई लोन दे देगा, और आईसीआईसीआई का नहीं चुकाया तो रूरल बैंक लोन दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्टवेयर आता है, सिबिल स्कोर चेक होता है, सिबिल स्कोर सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी, सरल भाषा में बोले तो सिबिल स्कोर सारे बैंक से इकट्ठा करके किसी भी आदमी का चेक कर सकती है कोई भी बैंक, सारी बैंक के पास एक्सेस है। तो अगर कुणाल यादव ने लोन लिया था आज से 10 साल पहले, तो आज का रूरल बैंक आज ही मेरी हिस्ट्री निकाल सकता है कि किस बैंक से लिया था, कितने अमाउंट का लिया था, कितना अमाउंट बाकी है, और मैंने कौन कौन से महीने की ईएमआई नहीं भरी। उससे मेरा जो क्रेडिट स्कोर है अपने आप नेगेटिव में आ जाएगा, और एक टाइम में नेगेटिव में आने के बाद बैंक की गाइडलाइंस हैं कि वो लोन नहीं दे सकता। अच्छा, अभी आपने अपने नाम से लोन लिया, कल को आप वाइफ के नाम से ले लेंगे, भैया का नाम से ले लेंगे, चाचा के नाम से ले लेंगे, लेकिन एक दिन तो आदमी का नाम खत्म होगा ना, परिवार भी तो लिमिटेड है। तो इसीलिए इस चीज को ज्यादा दिन तक नहीं रख के इस चीज पे काम करना है कि जो बैंक का लोन लिया हुआ अमाउंट है उसको भर देना है। उससे टाइम पे लोन भरने से आपको दोबारा लोन मिलने में आसानी होगी। Most respected Sri Kunal Yadav, Deputy Commissioner Longding, most respected Chairman Rural Bank Sri Vikal Sharma ji, most respected SP in charge officer, district officers, Longding districts, public leaders of Longding district, to the bank authority and organizer for giving me this opportunity to inaugurate this very beautiful and noble venture, financial venture for the betterment of this Longding district. Rural Bank here at Longding
why this bank is necessary. Why this bank is necessary? Bank come closer to the farmer to provide them help, support. Bank provides support to the self-help group. Bank provides support to the youth. Bank also reduce the dependence on the money lenders. पब्लिक से उधार लेते 20% इंटरेस्ट में 10% इंटरेस्ट में आप लोग उधार लेते हैं, आप लोग उसका शिकार बन जाते हैं। यू आर विक्टिम बाय द मनी लैंडर। तो बैंक से लेना चाहिए लोग, बैंक के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए। बैंक आपके लिए आया है, ये ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक में ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक में स्टेट गवर्नमेंट का बैंक, वो ईटानगर में रहेगा स्टेट बैंक, ये ग्रामीण बैंक हमारा गांव में रहेगा, गांव के लिए ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कंसेप्ट ऑफ द बैंक। ये ग्रामीण बैंक स्मॉल, छोटा आदमी लोग के लिए, स्मॉल पीपल के लिए, फार्मर्स के लिए है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है ये बैंक, स्टूडेंट के लिए है, यूथ के लिए है, दुकानें खोलने के लिए है ये। और आपका किसान क्रेडिट कार्ड ये रूरल बैंक से होगा, आपका नरेगा यहाँ से होगा, एमरेगा, नरेगा, एवरीथिंग यहाँ से होगा। एंड वुमेन को जो माइक्रो फाइनेंस में इस बैंक से होगा। अभी चेयरमैन साहब ने जो इन्फॉर्म किया, वेरी मेरे लिए न्यू थिंग है, हमको मालूम नहीं थे ये। PMSB प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है 20 रुपया देना है, ओनली 20 रुपया देना है साल में। और आपको एक्सीडेंट, इनकेस एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो डेथ हो गया, तो आपको 2 लाख रुपए मैंने इंश्योरेंस दे रहा है। 20 रुपए साल में दे के आपने 2 लाख रुपए मिलता है, तो क्या खराब है? सरकार कहाँ खराब है? सबसे अच्छा भगवान है, और सेकेंड में उसका बाद में नेक्स्ट गॉड सरकार अच्छा है। हम लोग खराब है, वी आर नॉट गुड। गॉड इज गुड एंड गवर्नमेंट इज गुड, लेकिन वी आर नॉट वेरी गुड। डिफरेंसेस वो है, फर्क वहां पे। लोन लेता है, वापस नहीं करता है। कोई लिखा था लेंड योर मनी एंड लॉस योर फ्रेंड, लेंड योर मनी एंड लॉस योर फ्रेंड। बैंक भी इसे डरता होगा, गिव योर लोन एंड लॉस योर कस्टमर, ऐसे डरता होगा, इसलिए वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। इफ यू वांट टू ग्रो, डिसिप्लिन में जाना पड़ेगा, फिजिकल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इसीलिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप बैठाना है। बैंक शुड गो बियॉन्ड द काउंटर, बियॉन्ड द काउंटर आप जाइए, रीच आउट टू द प्लेस, डोर टू डोर आप सेमिनार कीजिए, मीटिंग कंडक्ट कराइए, पब्लिक को समझाइए, गवर्नमेंट स्कीम को क्लियरली आप समझा दीजिए। ये 20 रुपया वाला जो इंश्योरेंस तो हमको अभी मालूम हुआ, क्योंकि आप लोग नहीं समझाया होगा, गांव वाले को तो कहाँ मालूम होगा। फिर 436 रुपीज का साल में 436 रुपीज दे के आपका डेथ इंश्योरेंस मिलता है। आप सपोज मर गया तो 2 लाख रुपया आपको मिलता है, 436 रुपीज एनुअल में, साल में। देखिए, ये तो पब्लिक को मालूम नहीं था। ये लिटरेसी इंफॉर्मेशन, बैंकिंग नॉलेज तो आप देना पड़ेगा। सेमिनार आप कंडक्ट करना है, गांव जाना है, आपको कस्टमर फ्रेंडली क्रिएट करना है। इसलिए माय रिक्वेस्ट टू द बैंकिंग स्टाफ कि ये 6 महीना का अंदर में आप वांचो भाषा में ग्रेजुएशन करना चाहिए। ये भाषा, ये ब्लड से रिलेशन होता है। आप वांचो भाषा बोलेगा ना, सब पूरा आपका दीवाना बन जाएगा। देखिए, पूरे SBI खाली हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, और आप यहाँ धनी हो जाएगा। देख लीजिए, लैंग्वेज में बहुत इम्पैक्ट है। तो इसीलिए आप 6 महीना का अंदर में वांचो भाषा सीख लीजिए। अभी जैसे DC साहब ने बोला, अपना वांचो भाषा में कुछ लिख के टिप्स लिख दो, गाइडलाइन लिख दो, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन खुद आप अगर अपना भाषा बोलेगा, अभी नागालैंड में IAS एंड IPS नागा में सीखना पड़ता है, बहुत जरूरी है। बिकॉज नागालैंड बोर्ड है, वो कहीं ट्रांसफर भी नहीं होता है। हम लोग का अंगूर बोर्ड तो ठीक है, 3 साल में जाता है, लेकिन नागालैंड बोर्ड कहीं भी जाएगा ही नहीं, वो नागालैंड में रहेगा। दैट्स व्हाई उनको नागालैंड में सीखना बहुत जरूरी होता है। तो ग्रामीण बैंक है, आपको गांव में रहना पड़ेगा, आपको गांव का भाषा सीखना बहुत जरूरी है।
तो आपका रिलेशन बढ़ेगा। रिलेशन होने से आपका बैंकिंग बिजनेस अच्छा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माय रिक्वेस्ट टू पीपल कि ये सब इंफॉर्मेशन आप लेना है, एकदम ऑनेस्टली आप पूछिए। सबसे पहले वर्ड ऑफ थैंक्स मेरा जाता है हमारा चेयरमैन हमारा विकल्प जी सर को। थैंक यू चेयरमैन सर। आपका जो एक टीम है जो रूरल बैंक, ये आप लोग का ये बदौलत है आज जो वांचो समाज को आज बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है। इसके लिए मैं चेयरमैन के टीम के और जो GM हमारा खागेश्वर जी, लामती मैम है, नील बोमर सर है, और उससे भी ज़्यादा मैं आज का दिन हमारा हौकिब सर जो पूर्व चेयरमैन है, हमारा शर्मा जी अभी रिसेंटली नया चेयरमैन आया है, लेकिन इस चीज़ को पूरा हौकिब सर और हम लोग ने मिल के एक यहाँ वांचो समाज में एक रूरल बैंक लाने के लिए बातचीत किया था। तो इसके लिए हौकिब सर तो आज यहाँ नहीं आ पाए हैं, वो कई और ट्रांसफ़र हो गए। तो इस बड़े दिन में हम उसको भी याद करना चाहूँगा कि उसका एफर्ट का वजह से आज हम यहाँ रूरल बैंक ला पाया है। थैंक यू सो मच जितने भी रूरल बैंक की टीम है, आप लोगों की वजह से वांचो समाज आज जो जितने भी यहाँ दुख तकलीफ से बैंक का जो बैंक SBI का जो समस्या है ओवरबर्डन, ये बहुत ही जल्द खत्म होने जा रहा है। और आज का दिन में सबसे ज़्यादा खुश हमारा माते सर है SBI मैनेजर, वो बहुत ही खुश है क्योंकि आधा बर्डन यहाँ इस बैंक से अभी ख़त्म करने जा रहा है। और उसके बाद मैं शेयर देना चाहूँगा हमारा आज का चीफ गेस्ट MLA सर श्रीमान मोहन जी। शुरू डे 1 से ही हमारा MLA सर हम दोनों ने ये रूरल बैंक का बातचीत किया है, और इसी तरह से बैंक का रूरल बैंक से नील सर हम लोग MLA सर। नमस्ते। आज हमें बहुत खुशी हो रही है। लॉन्गडिंग में APRB अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक का पहला ब्रांच हम खोलने जा रहे हैं। हम लोग आशा कर रहे हैं कि ये बैंक आने के बाद सभी को उपकार होगा, सभी को नया रास्ता मिलेंगे। और अभी बैंक कम होने के कारण जो सर्विस में इशू होता है, हमारे बैंक में आइए, यहाँ फुल सर्विस मिलेगा। यहाँ आपको स्टेट बैंक जैसा ही ये भी सिक्योर्ड बैंक है, और आप आके हमारे यहाँ अकाउंट खोलिए। हर फैसिलिटी जो स्टेट बैंक में या दूसरा बैंक में मिलता है वो हर फैसिलिटी मिलेगा यहाँ पे। गवर्नमेंट बैंक में जो भी फैसिलिटी मिलता है वो सभी फैसिलिटी हमारे यहाँ मिलेगा। शुरुआत में डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा सर? KYC डॉक्यूमेंट्स ही इम्पोर्टेंट है, जो RBI द्वारा मतलब इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट है। 5 डॉक्यूमेंट होता है। अभी आधार तो सबका होगा, आधार या वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब लेके आने से, कोई भी एक लाने से आप अकाउंट खोल सकते हैं। सर ये रूरल बैंक का कुछ खासियत है? रूरल बैंक खोला गया था इसलिए कि तो गांव-गांव में घुस सकने के लिए। पहले क्या था कि बड़ा बैंक लोग बड़ा बनता था, जैसे लॉन्गडिंग SBI है, वहाँ खर्चा बहुत होता है, तो वो लोग छोटा जगह में ब्रांच नहीं खोल सकता है। इसलिए गवर्नमेंट में रूरल बैंक को खोला ताकि हम हर गांव में जाके सर्विस दे सकें। फाइनेंशियल इंक्लूजन मेन मोटो है गवर्नमेंट का भी, हमारा भी। थैंक यू सो मच मीडिया। आज वांचोनो के लिए बहुत ही एक बड़ा दिन है। आज का ये 20 मई 2026 वांचोनो के लिए एक बहुत बड़ा यादगार है, क्योंकि आज का दिन में हमारा विपिन नंदिन कुमार कंस्टिट्यूएंसी MLA मोहन जी आके हमारा अरुणाचल रूरल बैंक को यहाँ आज उन्होंने इनॉग्रेट किया गया है। तो ये वांचोनो के लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि कई सालों से, कई पीढ़ी से हमारा वांचोनो बहुत ही तकलीफ में था। हमारे पास सिर्फ एक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ एक ही स्टेट बैंक था। तो यहाँ पर पहुँचा हुआ का और ये 59 लॉन्गडिंग कुमार ये काफ़ी यहाँ निर्भर करता है SBI में। तो इस वजह से हमने बहुत ही कोशिश की कि किस तरह से वांचोनो का ये बर्डन को और भी हल्का किया जाए। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हम अभी आज यहाँ रूरल बैंक के चेयरमैन और जो भी उनकी टीम है, उन लोगों को भी बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वांचो समाज को आज के दिन में ये रूरल बैंक दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रूरल बैंक के ज़रिए गाँव वालों को, आम आदमी को बहुत ही लाभदायक होगा, और बहुत ही उन लोगों का जो समस्या है बैंक का वो अभी ख़त्म हो जाएंगे, ये उम्मीद करता है। तो मैं वांचोनो को यही अपील करना चाहता हूँ कि आइए
रूरल बैंक खुल चुके हैं। ये मेन टाउन में है, मार्केट एरिया मेन टाउन में है। यहाँ बहुत ही बड़ा साइन बोर्ड लगा कर रखा हुआ है अरुणाचल रूरल बैंक। तो इसमें आइए और ग्राहक बनिए और अपना जो भी कीमती समय जो लाइनों में दिन भर खड़े रहते हैं वो दूर कीजिए। मेरा यही वांचनों से है। सर ये रूरल बैंक कैसे लाया गया है, इसका लोकल गर्जन यानी कि कोई लोकल स्टाफ है क्या इसका ब्रांच का? ये बहुत ही इसमें मशक्क़त किया है ये लोकल स्टाफ। ये जो बिल्डिंग है ये एक नोकम सुनियान, ये नोकम सुनियान ये लोंगफोंग बस्ती के हैं। उन्होंने इस बिल्डिंग को फ्री डोनेट किया गया है, कंट्रीब्यूशन दिया गया है हमारा वांचनों के लिए। यहाँ इस बिल्डिंग के लिए उन्होंने कोई चार्ज लिया नहीं है, बस उन्होंने इस बिल्डिंग को वांचनों के लिए समर्पित किया है। और बैंकों को कहा गया कि हमें बस वांचनों का जो दुख तकलीफ है उसको हमें आसान कराना है। इसलिए बैंक वालों से कोई एक ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जिससे वो ये बैंक वालों से कोई लेन देन है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है नोकम सुनियान। तो फाइनली आज लोंगडिंग हेडक्वार्टर में अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक का आज उद्घाटन हो गया है। यहाँ आज विधायक थांगवांग मोहाम के द्वारा चीफ गेस्ट के तौर पर आए और उनके द्वारा फीता करते हुए आज बैंक का उद्घाटन हुआ है। विधायक के साथ साथ यहाँ डिप्टी कमिश्नर यहाँ मौजूद थे, डीएसपी साहब यहाँ मौजूद थे और अनेकों अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद थे। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता यानी बीजेपी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद थे, अलग अलग नेता यहाँ मौजूद थे, एनपीपी के नेता यहाँ मौजूद थे। तो सभी पब्लिक और यहाँ खासकर 12-8 गांव से जो गांव बुरा सब आया है, इन सब के मौजूदगी में आज ये फाइनली रूरल बैंक यहाँ पे आज उद्घाटन हो चुका है। यहाँ आपका लोकेशन देख सकता है, ये लोंगडिंग के जो पांचाली से आने से जस्ट बाजार क्लोज होते ही इस साइड पे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट टर्निंग से आगे CN मेगा मार्ट से पहला वाला ये बिल्डिंग यहाँ पे जो बहुत लोग ऐसा होता है कि गांव से लोग दूर दूर से आता है स्टेट बैंक में, वहाँ अकाउंट खोलने में आपको बहुत प्रॉब्लम आता है। अकाउंट खोलने के बाद आपको पैसा लेन देन करने में जो बहुत प्रॉब्लम आता है, इस तरह का छोटा छोटा प्रॉब्लम जो बहुत होता है, उस कारण से बहुत सारे लोग गांव में अपना अकाउंट नहीं खुलवा पाता है। अकाउंट खुलवा कर भी अपना KYC जमा करो, पेंशन ऑलवेज पेंशन लेने में दिकदारी, इस तरह का जो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो उन सब के लिए ही है ये रूरल बैंक, तो उन सब के लिए है। तो जितना भी यहाँ सामने में जो भी गांव है, न्यौसा, जदवा, संजवा से लेकर पूरे पंचोवक्का या कानूबरी से भी आके यहाँ खुलवा सकता है। तो जितने भी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में जो गांव में रहने वाले, खासकर जो बुजुर्ग है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो गांव में खेती बाड़ी करते हैं, उन सब के लिए ये काफ़ी सुविधाजनक होने वाला है। जो ज़्यादा से ज़्यादा तो पॉइंट्स किस तरह से ये बैंक को रनिंग किया जाएगा, इसका सर्विस क्या रहेगा, ये मैनेजर द्वारा आपको बताया गया है। यहाँ एडवोकेट बंसू सर द्वारा उनको आपको बताया गया है। विधायक थांगवांग मोहाम द्वारा आपको ये बताया गया है कि इसका प्रोसेस, इसका बेनिफिट्स क्या रहेगा पब्लिक के लिए, इसका सुविधा क्या रहेगा, इसका बैंक का सर्विसिंग प्रोसेस जो है कैसा रहेगा, ये सारा आपको बराबर जो इसका SBI का बराबर इसका बाकायदा बाकी का सर्विस रहेगा, लेकिन सुविधा जो है आपको मिलेगा। जो जैसे आपको समय में पैसा चाहिए होगा, पैसा मिल जाएंगे। और कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए या पैसा लेने के लिए आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, ये आश्वासन इन्होंने दिया है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ जितना भी ये पूरे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए ये रूरल बैंक जो यहाँ पे आया है, हम लोगों के लिए ही आया है, सबके लिए ये शुभदायक होने वाला है। और सब लोग वांचनू के जो जितने भी पब्लिक जनता है, ये रूरल बैंक के साथ आप लोग कोऑपरेट करके अच्छा से अपना लेन देन करेंगे, इसको चलाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हुए इस वीडियो को यहाँ थमाते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार बने रहिए।